बाबा साहब के लिए कहा वो तो आप लोगों ने सुना ही है। बाबा साहब के सपनों का हिंदुस्तान नरेंद्र मोदी ही बनाएंगे और उन्होंने बनाया ही। बाबा साहब को सम्मान देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। हमारे नेता अटल बिहारी वाजपेयी नरेंद्र मोदी जी ने किया। कांग्रेस के लोगों ने सदा बाबा साहब को अपमान का घूंट पिलाया, अपमानित किया। हमने पंचतीर्थ बनाया है। बाबा साहब ने जो आरक्षण दिया था वो आरक्षण सदा जारी रहेगा, इसका भी संकल्प भारतीय जनता पार्टी ने लिया है। संविधान की रक्षा हम करेंगे, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को सबल ताकतवर बना के रखना ही हमने अपील की। अभी मनीष जी फिर से अध्यक्ष बने हैं, डायनेमिक हैं। बिहार के सबसे एक्टिव अध्यक्ष में मनीष जी का नाम आता है और सबको लेकर चलते हैं। ऐसा पहला जिला है जहां सारे विधायक, सारे नेता, पूर्व विधायक सब इनके साथ मिलकर चलते हैं, सबको सम्मान देकर चलते हैं। तो उनके दूसरे कार्यकाल में प्रदेश अध्यक्ष जी आए, उसके बाद मेरा ये दौरा हुआ है। सीतामढ़ी से हमें बड़ा लगाव है और बराबर हम आते रहें। यहाँ पर माता सीता का मंदिर बने, ये सब हम सब की इच्छा है। इस इच्छा को भी जल्द पूरी ऊपर वाला करेगा, ये कामना करते हैं। बिहार के अंदर अब चुनाव दिल्ली में होने जा रहा है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल पूरी तरह एक्सपोज हो गए। अरविंद केजरीवाल एक ढोंगी था। अरविंद केजरीवाल कभी भी आम आदमी नहीं था। अरविंद केजरीवाल गेजेटेड ऑफिसर था, इनकम टैक्स कमिश्नर। क्या इनकम टैक्स कमिश्नर आम आदमी होता है? नहीं। उनकी पत्नी भी इनकम टैक्स कमिश्नर थी। वो आम आदमी अपने को कह रहे थे। एक ही रंग का 10 ठो, एक ही थान से 10 शर्ट सिला लेना, मफलर बांध लेना, खांसी करने लगना, और पूरी दिल्ली खांस रही है। और ये इस आदमी की खांसी ठीक हो गई। शीश महल बना लिया, दिल्ली को लूट लिया। उस लुटेरे को इस बार दिल्ली की जनता भगाने वाली है। हमने राष्ट्र का चुनाव जीता, महाराष्ट्र जीता, हरियाणा जीता और अभी तीनों विधानसभा जो है महाराष्ट्र और हरियाणा जीते हैं। दिल्ली जीतकर हैट्रिक मारेंगे और बिहार जीतकर चौका मारेंगे। बिहार के अंदर एनडीए नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बेहतरीन काम कर रही है, प्रगति यात्रा चल रही है। नीतीश कुमार प्रगति के पथ पर बिहार को आगे ले जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद है। हम इकट्ठे और एकजुट होकर विधानसभा के चुनाव में भी जाएंगे। अभी पांचों पार्टी के अध्यक्ष अलग अलग ज़िले में जा रहे हैं। हमारे दिलीप जायसवाल जी अध्यक्ष और अन्य पार्टी के अध्यक्ष के साथ सब जगह एनडीए के कार्यकर्ता एकजुट हो रहे हैं और इस बार अब की बार 200 के पार जाएंगे। हम लोग 242 सीट में 200 सीट इस बार एनडीए जीतेगा। हमारे सब जो विधायक हैं, मंत्री हैं, सब बेहतरीन काम कर रहे हैं और बिहार कैसे तरक्की करे इसके लिए काम हो रहा है। किसानों की भी चिंता हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भागलपुर आकर किसान सम्मान निधि देने वाले हैं फरवरी में। ये सब काम हमारी तरफ से हो रहा है। ये बातें मैंने अपनी तरफ से कह दी है। बाकी जो कुछ आपको पूछना है उसके लिए आप आमंत्रित। महागठबंधन वाले आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी के राज में संविधान सुरक्षित है, खतरे में। महागठबंधन खतरे में है। इंडिया अलायंस खत्म हो गया। मैं श्रद्धांजलि देता हूँ इंडिया अलायंस के ख़त्म होने पे, क्योंकि अब तो इंडिया अलायंस नाम का कोई चीज़ नहीं है। केजरीवाल और आम आदमी पार्टी कांग्रेस के सामने लड़ रही है। वो पूरी तरह से अब यहाँ महागठबंधन बना हुआ है, लेकिन चुनाव तक महागठबंधन खत्म हो जाएगा। लालू जी से सारे अधिकार तेजस्वी यादव ने ज़बरदस्ती छीन लिए। मुगल काल की याद आ गई कि अभी लालू जी को, अभी तो वो ठीक ठाक हैं, रथ में भी घूमते हैं। लोकसभा के चुनाव में भी दोनों बेटिए के यहाँ प्रचार कर रहे थे और जगह तो कार्यकर्ता को उन्होंने अपना नहीं माना था। 15-18 दिन जाके छपड़े में थे।
गांव-गांव घूम रहे थे और फिर भी जिता नहीं पाए। अब उनके पास जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के पावर थी वो नाम के अध्यक्ष हैं, सारे अधिकार छीन लिए गए हैं। तेज प्रताप जी के भी मन में इच्छा होती है कि उनको कोई न कोई जिम्मेवारी बड़ी मिले, उनको भी नहीं दिया जा रहा है। इसलिए लालू जी तक राजद है, उसके बाद राजद तेज प्रताप होगा, राजद तेजस्वी होगा, राजद मीसा भारती होगा, कई टुकड़ों में बच जाएगा राजद। अच्छा, आपने अपने संबोधन में कहा है कि विधानसभा के चुनाव में जो है एक लोग आएंगे और गांधी जी का फोटो लगाकर दारू बहाएंगे। शराबबंदी वाले बिहार में दारू कैसे बहेगा? आपका सरकार नहीं, वो मैंने ये नहीं कहा। वो कहाँ आएंगे जिनके बारे में हम तो कह रहे हैं शराब कि बिहार में ऐसे ऐसे नेता हैं कि गांधी की फोटो के नीचे शराब की नदी बहाने की बात करते हैं। बड़ा दुखद है। पीएम मोदी के आगमन पर तेजस्वी ने कहा कि अब उनको चुनावी जो वर्ष आया है उनको अब लिट्टी चोखा, छठी मैया, ये सब जो है याद आने वाला है। क्या कहें? तो पहले से छठी मैया को याद करते हैं। लिट्टी चोखा तो हम लोग इंटरनेशनल लिट्टी चोखा जे न खैलस पहलस धोखा। हाँ, तो ये तो पहले ही हम लोग सब जगह खिला चुके हैं इंटरनेशनल लेवल पे। याद नहीं है चुनाव से पहले प्रधानमंत्री आज से 5 साल पहले भी इंडिया गेट पे लिट्टी चोखा खाए थे हुनर हाट में। एनडीए का जो हाल फिलहाल में एक कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ था उसमें कहा जा रहा है 2025 225। आप 200 की बात कर रहे हैं। हमने 200 के पार कहा है ना। आप पूरा बात मेरा सुनबे नहीं करते हैं, हर बात अधूरे सुनते हैं। सर मुस्लिम हमने ये कहा कि बार 200 के पार, तो हम 25 से आगे भी बढ़ेंगे, 30 भी जा सकते हैं। सर गठबंधन धर्म का आप लोग कितना पालन करेंगे सर? सर गठबंधन धर्म का कितना पालन करेंगे? यानी सीट का बंटवारा जो होगा वो कैसे क्या वो होगा? वैसे ही होगा जैसे होता है। सर बड़ा आरोप सब लोग लगता है, बैठेंगे। बड़ा आरोप लगता है कि बीजेपी के राज में मुस्लिम उपेक्षित है। आप भी मुस्लिम समाज से आते हैं, क्या कहेंगे? अब हमारे धर्म पे का है, हम चर्चा कर रहे हैं कि आप हिंदू समाज से आते हैं। नहीं, आरोप लगता है। मुझे क्या पता आप कौन समाज के हैं। अब हमारा तो आप धर्म पूछ लिए हैं। अब बताइए, हम बीजेपी के नेता हैं या हम कोई मुस्लिम लीग के नेता हैं? हम लोग धर्म, बाबा साहब ने संविधान में सबको बराबरी दी है। कोई धर्म के आधार पर नेता बनाने की बात कर लिखी है क्या उसमें? तो हम तो अगर भारतीय जनता पार्टी में है तो सबके नेता हैं। सिर्फ मुस्लिम समाज से आते हैं, कहाँ लिखा हुआ है मेरे माथे पे? ना आपके माथे पे कुछ लिखा हुआ है। मेरा सवाल सर दूसरा है, तो मुफ्ता। पूछिए ना, क्या पूछना है? उपेक्षित वो लोग बोलते हैं कि कौन उपेक्षित है? सारा महागठबंधन वाले माला, सारा बोलते हैं। माला मुझे मिला, इतना सॉल मिला, इतना माला, इतने लोग, इतने विधायक, इतने बड़े बड़े हमारे नेता, हम ही सुनने को आए। अब वो कह देते कि हम मुस्लिम हैं, हम सब नहीं आएंगे। ऐसा किसी ने कहा क्या? कहीं से उपेक्षित लगे क्या हम? वो भारतीय जनता पार्टी में कोई मुस्लिम उपेक्षित नहीं है, न देश में। देश में मुसलमानों के लिए सबसे ज़्यादा काम 75 साल में धरती पर किसी ने किया है तो नरेंद्र मोदी ने किया है। उधर भी आशुतोष जी आइए ना, कामे का बात नहीं सुन रहे। अरे आइए ना, यहाँ तो बैठिए। नरेंद्र मोदी जी ने अनाज दिया तो सबको दिया, गैस दिया तो सबको दिया, पक्का मकान दिया तो सबको दिया। और ये जरूरी नहीं है ना कि मुस्लिम समाज का व्यक्ति होगा वही मुस्लिम की चिंता करे। बाबा साहब का संविधान गारंटी देता है कि सबको एक निगाह से देखा जाए। और कुछ उसमें सवाल है, आप पूछ लीजिए अगर आपको लगा। सर लगातार 14 से आप भी पूछिए, कोई मेरा ही सवाल को गलत बता के। ना पूछ रहे हैं। आप तो दो पूछे, दोनों को करेक्ट करना पड़ा। ठीक है, एक और सवाल है। आप लोग जंगल राज का दुहाई देते हैं कि इससे पहले जो सरकार थी वो जंगल राज की थी। 70 राउंड से अधिक गोलियां चलती है मोकामा में 70 राउंड से अधिक गोलियां ये चली। क्या है? ये कौन सा राज है? कौन गिनने गया है कितना राउंड चला? खड़कोखे मिले हैं सर, क्योंकि 70 राउंड के मिले नहीं, ये सही नहीं। एक गोली तो चली है। तो गोली तो इतना बड़ा राज है, अब जब गोली चली और कोई एक्शन ना हो तो पकड़ते आप हमें? गोली कोई भी चलाएगा, एक्शन होगा। एक्शन जिस तरीके से हुआ है वो
क्या हल? आप जैसा तरीका चाहते बता दीजिए, हम नीतीश बाबू को बता देंगे। नहीं, वही तो लोग क्या जानना चाह चाहते रहे हैं हैं आप, क्या चाहते हैं? कि 24 घंटे तक कुछ भी नहीं था, 24 घंटे के बाद अचानक से दोनों पार्टी सरेंडर कर रहे हैं, क्या ये था? यही नीतीश कुमार की धमक है। 24 घंटे के अंदर कोई भी कानून हाथ में लेगा तो सरेंडर करना पड़ता है। तो लगता नहीं है आपको कि एनडीए को बदनाम करने की साजिश है इसमें? हम लोगों को कौन बदनाम करेगा? हम लोग का इतना नाम है कि बदनाम कौन करना? आनंद सिंह है ना, कोई बदनाम नहीं कर सकता है। सर 2014 से लगातार इनको पूछने दीजिए। 2014 से लगातार एनडीए की सरकार है और लगातार आपने अपने भाषण में कहा है कि सीतामढ़ी के लोगों ने मतलब केंद्र में मजबूत हाथ किया है, फिर भी यहाँ कोई विवाद न होते हुए भी सीता मंदिर कब तक बन पाएगा? क्योंकि लोग यहाँ की जनता जनता में बहुत निराशा है। नहीं, कोई निराशा नहीं है। ज़मीन भी एक्वायर होने की बात चल रही है और भी बिहार सरकार के बजट में भी एक्वायर हो गया। इसके लिए तो किसी ने नहीं किया 75 साल में। अगर आप में है देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा, अगर आप रखते हैं सच कहने की हिम्मत, तो पृथ्वी न्यूज आपको दे रहा है एक सुनहरा अवसर, जहां आप पत्रकार बनकर समाज में हो रही बुराइयों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं, अपने देश प्रेम को देश की सेवा का रूप दे सकते हैं। तो उसके लिए जुड़िए पृथ्वी न्यूज चैनल के साथ। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें 7033179142 पर।